गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम हिमाचल जी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। जैसे कि आपका एचपी पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है, एचपी टेट, और जो भी एचपी एसएससी के अन्य एग्ज़ाम हैं उनमें ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कौन सी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? रेणुका हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। रेणुका झील के बारे में और भी जान लेते हैं। रेणुका झील कहाँ है? ये सिरमौर जिले में रेणुका झील स्थित है और 2.5 किलोमीटर यह लंबी है। और रेणुका किसका नाम था? परशुराम की माता और ऋषि जमदग्नि की पत्नी का नाम रेणुका था। और इस झील की जो आकृति है वो सोई हुई स्त्री की तरह है। और ये झील रामसर आर्द्रभूमि साइट भी है। अब रिवालसर झील के बारे में जान लेते हैं। तो रिवालसर झील रिवालसर में डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। और यह झील जो है हिंदू, सिख, बौद्ध तीनों धर्मों के लोगों का तीर्थ स्थान है। और इस झील को जो है तो बहुत लोग पद्माचन नाम से भी जानते हैं, पद्माचन भी कहते हैं। और गोविंद सागर झील की बात करें, यह बिलासपुर जिले में है और इसी झील पर भाखड़ा बांध बना हुआ है। और इस झील की जो क्षेत्रफल है वो 169 वर्ग किलोमीटर इस झील का क्षेत्रफल है। और इस झील पर 226 मीटर ऊंचा भाखड़ा बांध बना हुआ है। अब क्वेश्चन आता है कि भाखड़ा बांध कब बनकर तैयार हुआ? तो भाखड़ा बांध 1963 को बनकर तैयार हुआ। 1963 को बनकर भाखड़ा बांध तैयार हुआ। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं डल झील की। डल झील कहाँ है? डल झील कांगड़ा जिले में है और यह धर्मशाला से 11 किलोमीटर दूर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा हिमाचल प्रदेश का सुदूर उत्तर पश्चिमी जिला है? तो हिमाचल प्रदेश का मोस्ट नॉर्थ वेस्टर्न जिला कौन सा है? चंबा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। द रिवर सतलुज एंटर मंडी डिस्ट्रिक्ट एट विच प्लेस? सतलुज नदी मंडी जिले में किस स्थान से प्रवेश करती है? सतलुज नदी मंडी जिले में फिरनू से प्रवेश करती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जब फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट किले की घेराबंदी की थी तब कांगड़ा का शासक कौन था? जब नगरकोट किले की घेराबंदी की गई थी तब रूपचंद कांगड़ा का शासक था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इन विच ईयर महाराजा रणजीत सिंह फुली एनेक्स द टेरिटरी ऑफ दतारपुर? तो इसका सही आंसर होगा 1818। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 1818। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ भक्त प्रिंसली स्टेट? भक्त राजसी राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो भक्त राजसी राज्य का अंतिम शासक दुर्गा सिंह था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दुर्गा सिंह भक्त राजसी राज्य का अंतिम शासक था। 128 देखिए। बिलासपुर टाउन इन एचपी वाज फाउंडेड बाय व्हिच रूलर? हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर टाउन की स्थापना किस शासक ने की थी? तो बिलासपुर टाउन की स्थापना किस शासक ने की थी? 128 का ऑप्शन बी सही आंसर होगा। दीपचंद ने बिलासपुर टाउन की स्थापना की थी। हु वाज द फर्स्ट टू गिव कॉल फॉर द क्रिएशन ऑफ सेपरेट हिल स्टेट इन 1946? 1946 में अलग पहाड़ी राज्य के निर्माण करने को किसने कहा था? प्रथम कौन था वो? तो वो थे ठाकुर हजारा सिंह। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठाकुर हजारा सिंह थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए श्राइन डेडिकेटेड टू बाबा गोरखनाथ इज लोकेटेड इन विच टेम्पल कम्प्लेक्स ऑफ एचपी? बाबा गोरखनाथ को समर्पित एक तीर्थ हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर परिसर में स्थित है? तो बाबा गोरखनाथ को समर्पित एक तीर्थ जो है हिमाचल प्रदेश के ज्वालाजी मंदिर में स्थित है। 138 का ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ज्वालाजी। 131 देखिए। ए बुद्धिस्ट स्तूपा इन चैत्रू नियर कांगड़ा वाज बुल्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ? कांगड़ा के पास चैत्रू में बौद्ध स्तूप किस काल में बनाया गया? तो कांगड़ा के पास चैत्रू में बौद्ध स्तूप जो है वो किसके काल में? अशोक के काल में बनाया गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 132 देखिए। कुट एंड ड्राई फ्रूट रिसर्च यूनिट इज लोकेटेड एट विच प्लेस? तो कुट और ड्राई फ्रूट जो अनुसंधान इकाई है वो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो 132 का ए सही आंसर होगा। केलांग में कुट और ड्राई फ्रूट्स अनुसंधान इकाई है। 1848 ईस्वी के आसपास किसने शिमला में प्रथम सेंट्रल स्कूल की स्थापना की? तो 1848 ईस्वी के आसपास शिमला में एडवर्ड ने सेंट्रल स्कूल की स्थापना की। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। किस वर्ष में ज्यूरी में सतलुज नदी पर ब्रिज का निर्माण समाप्त हुआ? तो कौन से वर्ष ज्यूरी में सतलुज नदी पर ब्रिज का निर्माण समाप्त हुआ? तो 134 का ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 1889 में ज्यूरी में सतलुज नदी पर ब्रिज का निर्माण समाप्त हुआ।
वर्ष 2000 में किस हिमाचली महिला को लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2000 में किसको सम्मानित किया गया? वर्ष 2000 में किंकरी देवी, ऑप्शन बी, किंकरी देवी को लक्ष्मीबाई अवार्ड से सम्मानित किया गया। और किंकरी देवी कहाँ से हैं? किंकरी देवी सिरमौर जिले से संबंध रखने वाली हैं। और किंकरी देवी को यह सम्मान किसके लिए दिया गया था? तो ये भी आपको याद रखना है कि किंकरी देवी को पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। और महारानी लक्ष्मीबाई ये राष्ट्रीय सम्मान है, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया गया था। और ये सिरमौर की कहाँ की रहने वाली हैं? कई बार इनका गांव भी पूछा जा सकता है, तो सिरमौर के संगाड़ गांव की रहने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कैपिटल ऑफ सिरमौर स्टेट वाज नेवर लोकेटेड एट। सिरमौर राज्य की राजधानी कभी नहीं रही। तो सिरमौर राज्य की राजधानी कभी नहीं रही, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कल्पी भी रही थी, नाहन भी रही थी, रेणुका भी रही थी। द कैपिटल ऑफ सिरमौर स्टेट वाज नेवर लोकेटेड एट, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने कुछ माह बिताए। सुभाष चंद्र बोस ने कुछ माह कहाँ बिताए थे? सुभाष चंद्र बोस ने डलहौजी में कुछ माह बिताए थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री हैज इट्स हेडक्वार्टर एट। डॉक्टर वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी कहाँ है? ये नौनी में स्थित है। नौनी कहाँ है? ये सोलन में है। अब क्वेश्चन बनता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी की स्थापना 1985 में की गई थी। 1985 में डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। हिमाचल प्रदेश केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। हिमाचल प्रदेश कब अस्तित्व में आया? हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन किया गया और 26 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो हिमाचल कब अस्तित्व में आया? हिमाचल 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 156 देखिए, द जलोरी पास लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। जलोरी दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए कुल्लू में, बी किन्नौर, सी चंबा, डी मंडी। तो जलोरी दर्रा कहाँ है? जलोरी दर्रा कुल्लू में स्थित है, सिराज में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 157, द गिरी इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर। गिरी किस नदी की सहायक नदी है? यमुना की, सतलुज की, चिनाब की या ब्यास की? तो गिरी किसकी सहायक नदी है? गिरी यमुना की सहायक नदी है। यमुना की और सहायक नदियों के बारे में भी जान लेते हैं। तो टॉन्स, बब्बर, आंध्रा ये भी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि यमुना नदी निकलती कहाँ से है? तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुना नदी कालिंदी पर्वत यमुनोत्री से निकलती है। और यमुना नदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी है। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन भी याद रखने। देयर इज एन एशियंट रॉक टेम्पल एट। प्राचीन शैल मंदिर कहाँ है? रॉक टेम्पल कहाँ पर है? भरमौर में, जोगिंद्रनगर में, काजा में या मसरूर में? तो मसरूर में यह रॉक टेम्पल है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मसरूर में रॉक टेम्पल है। द हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट बुक रिटन बाई। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जेसी फ्रेंच, मुल्क राज आनंद, एम.एस. रंधावा या फिर मनमोहन के द्वारा? हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट किसके द्वारा लिखी गई? मनमोहन सिंह के द्वारा हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट लिखी गई। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। दिलीप सिंह राणा बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। दिलीप सिंह राणा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? दिलीप सिंह राणा सिरमौर से संबंधित है। एचपी यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। किस वर्ष हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1970 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की जो साक्षरता दर है जनगणना 2011 के अनुसार वो 82.8% है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। साक्षरता दर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी टचेज बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। निम्नलिखित में से कौन से हिमाचल प्रदेश के जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों के साथ जुड़ी हुई है? ए लाहौल स्पीति, बी किन्नौर, सी मंडी, डी कुल्लू।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। मंडी जिले की सीमा इनमें से सर्वाधिक जिलों के साथ जुड़ी हुई है। हु अमंग दी फॉलोइंग सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ एचपी फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। तो सबसे ज़्यादा बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन रहे? तो ये आप सबको पता है, वीरभद्र सिंह जो थे सबसे ज़्यादा बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, वीरभद्र सिंह। शिशु फेयर इज सेलिब्रेटेड बाई। शिशु मेला किसके द्वारा मनाया जाता है? जैनों के द्वारा, बुद्धिस्टों के द्वारा, हिंदुओं के द्वारा या मुस्लिमों के द्वारा? तो शिशु फेयर बुद्धिस्टों के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। फोक डांस सान एंड साबू इज डिवोटेड टू। सान और साबू लोक नृत्य किसे समर्पित है? तो सान एंड साबू लोक नृत्य लॉर्ड बुद्धा को समर्पित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, लॉर्ड बुद्धा। 173 का ऑप्शन बी। 174 देखिए, बिल कालेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में बिल कालेश्वर मंदिर स्थित है? ए हमीरपुर, बी बिलासपुर, सी कांगड़ा, डी कुल्लू। बिल कालेश्वर मंदिर कहाँ है? बिल कालेश्वर मंदिर हमीरपुर जिले में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज प्रपोज टू बिकम सोलर सिटी। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सौर नगर बनने के लिए प्रस्तावित है? तो सौर नगर बनने के लिए ए और बी, हमीरपुर और शिमला दोनों प्रस्तावित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 175 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ एचपी इज फेमस फॉर ऑटोमोबाइल कंपनीज। तो ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए हिमाचल प्रदेश के कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो अम्ब इंडस्ट्रीज एरिया। ऑप्शन ए अम्ब इंडस्ट्रियल एरिया, सॉरी ऑप्शन डी अम्ब इंडस्ट्रियल एरिया फेमस है। नेक्स्ट देखिए, मणिमहेश लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मणिमहेश झील अवस्थित है? तो मणिमहेश झील चंबा जिले में अवस्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। मजाठल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मजठल वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? ऑप्शन ए सिरमौर, बी सोलन, सी शिमला, डी मंडी। मजाठल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? मजठल वन्य जीव अभ्यारण्य सोलन जिले में स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है 40 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाज कंस्टिट्यूटेड इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए है 1971, बी है 1972, सी है 1981, डी 1982। 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का गठन किया गया और 1988 ईस्वी में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था। तो 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य 1988 में प्राप्त कर लिया गया था। गग्गल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में गग्गल वायुपतन अवस्थित है? ऑप्शन ए कुल्लू, बी शिमला, सी कांगड़ा, डी सोलन। तो गग्गल एयरपोर्ट कहाँ है? गग्गल एयरपोर्ट कांगड़ा में अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, कांगड़ा में गग्गल एयरपोर्ट अवस्थित है। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हिमाचल प्रदेश के जीके के लिए और HPSSC से जुड़े हुए एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।